हर इंसान की लाइफ में एक पल आता है जब वो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होता है। यह कोई साधारण मैदान नहीं होता, यह आपकी चेतना का, आपकी आत्मा का कुरुक्षेत्र होता है। एक ऐसा चौराहा जहां सही और आसान के बीच चयन करना होता है। एक ऐसा युद्ध जहां आपके विरोधी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने विश्वास और आपकी अपनी आदतें, आपकी अपनी सीमाएं और कभी कभी आपके अपने ही प्रियजन होते हैं। यह वो पल है जब आपका अतीत आपके भविष्य के रास्ते में एक विशाल पर्वत बनकर खड़ा हो जाता है। जब आपका कर्तव्य आपके मुंह से टकराता है, जब आपका दिल और आपका दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और आप बीच में खड़े होकर खुद टूट जाते हैं। उस पल में जब आपके हाथ कांपने लगते हैं, जब आपका गला सूखने लगता है, जब तर्क काम करना बंद कर देता है और जब आपको आगे सिर्फ अंधेरा और भ्रम दिखाई देता है, उस पल में आप किसका मार्गदर्शन मांगते हैं? आपका सारथी कौन बनता है? आज से लगभग 5000 साल पहले इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के मैदान में मानव इतिहास का सबसे महान योद्धा अर्जुन इसी मानसिक और आत्मिक संकट के शिखर पर खड़ा था। उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन उसकी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर थी। उसकी लड़ाई उस हर इंसान की लड़ाई थी जो धर्म और प्रेम के, कर्तव्य और करुणा के, सही और प्रिय के बीच में फंस जाता है। और उस दिन उस भ्रम के अंधेरे में उसके सारथी, उसके मित्र, उसके गुरु, ब्रह्मांड की चेतना के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो दिव्य ज्ञान दिया जो सिर्फ उस दिन के युद्ध के लिए नहीं था, वो हर गुण के, हर इंसान के, हर आंतरिक युद्ध के लिए था। इस अलौकिक संवाद को, उस दिव्य गीत को दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। दोस्तों, आपका स्वागत है वो कौथर में। आज हम सिर्फ एक कहानी या कुछ श्लोक का अर्थ नहीं समझेंगे, हम एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। हम अर्जुन के साथ उसके भय और भ्रम से गुजरेंगे और श्री कृष्ण के साथ उस परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमें हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में स्पष्टता, शक्ति और शांति दे सकता है। यह ग्रंथ किसी एक धर्म का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का है। यह जीवन जीने की कला का विज्ञान है। तो अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आज हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो समय से परे है। भागवन अर्जुन विषाद योग। महाभारत की युद्ध शुरू होने को है। धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की सेना अपने ही चचेरे भाइयों कौरवों की अधर्मी सेना के खिलाफ खड़ी है। अर्जुन पांडवों के सबसे बड़े योद्धा, जिनके गांडीव धनुष की टंकार से ब्रह्मांड कांप उठता था, युद्ध के लिए तैयार हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव पुत्र, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस धर्म युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ठीक भीष्म पितामह जो उनके परदादा थे और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनु विद्या सिखाई थी, के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और यही उस एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन उन चेहरों को देखते हैं जिनसे उन्होंने प्रेम किया था, जिनका उन्होंने सम्मान किया था, और उनका वीर हृदय करुणा और मोह के सागर में डूबने लगता है। उनके हाथ से उनका महान गांडीव धनुष फिसल जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रथ में बैठ जाते हैं एक हारे हुए योद्धा की तरह, और एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से
अपने तर्कों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध में देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। मुझे विजय नहीं चाहिए, न ही राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या लाभ, ऐसे भोगों से या जीवन से ही क्या लाभ जिनके लिए हम यह सब लड़ रहे हैं। वो तो खुद अपने प्राणों और धन की आशा त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, पिता, पुत्र, दादा, मामा, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, भले ही वो मुझे मार डाले। फिर अर्जुन एक और गहरा तर्क देते हैं, कुल के नाश का। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और इससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। ऐसे कुलघाती लोगों का स्थान नरक में होता है। यह है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का गहरा दुख, भ्रम और तर्क। यहाँ पे गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह सिर्फ एक राजकुमार का मोह नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। अर्जुन का विषाद उस गहरे आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है जिसका सामना हम सब करते हैं। अर्जुन यहाँ एक भावनात्मक इंसान के रूप में बात कर रहे हैं। उनके तर्क गलत नहीं है। युद्ध से नाश होगा, परिवार टूटेंगे, लेकिन वो स्थिति को सिर्फ अपने व्यक्तिगत सीमित दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा पाप। वो अपने क्षत्रिय धर्म, एक बड़े सार्वभौमिक कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत मोह के नीचे दबा रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न सार्वभौमिक है। मेरा धर्म क्या है? मेरा सही धर्म क्या है? जब मेरा कर्तव्य और मेरा व्यक्तिगत प्रेम, मेरी भावनाएं आमने सामने खड़े हों तो मुझे क्या करना चाहिए? ये अर्जुन के सवाल हैं। यही से गीता का ज्ञान शुरू होता है। जब शिष्य पूरी तरह से टूटकर अपने अहंकार को त्याग कर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है, तभी गुरु प्रकट होता है। अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी मार्गदर्शन करें। भाग 2, ज्ञान योग। तुम कौन हो? परम सत्य का अनावरण। अर्जुन के तर्कों, आंसुओं और निराशा को सुनकर श्री कृष्ण उसे डांटते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं। यह एक ऐसी मुस्कान है जो अर्जुन के अज्ञान पर है। और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का पहला और सबसे मौलिक उपदेश है आत्मा के सत्य के बारे में, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं और ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं होंगे। यह सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है। श्री कृष्ण उसके भ्रम की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। उसकी पहचान अर्जुन खुद को और दूसरों को यह शरीर मान रहा है। श्री कृष्ण समझाते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमरा यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहूर्ति। जिस तरह इस शरीर में आत्मा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर जाती है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है।
इस परिवर्तन से धीर पुरुष मोहित नहीं होते। न जायते म्रियते वा कदिंचन्या भूत्य भाविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वत्या पुराणो न हन्यता हन्य माने शरीरे। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न ही कभी मरती है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारी जाती। यहाँ पे गीता का गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह गीता का आधारशिला है। श्री कृष्ण अर्जुन की पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा पर केंद्रित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक मन नहीं हो, तुम वो शुद्ध अविनाशी शाश्वत चेतना हो, वो आत्मा हो जो इस शरीरी रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है। वसांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृहाति निरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शन्यति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। यह हमारे आधुनिक जीवन के लिए एक क्रांतिकारी विचार है। हम अपनी पहचान किससे बनाते हैं? अपने नाम से, अपने पद से, अपनी राष्ट्रीयता से, अपनी दौलत से, अपने रिश्तों से। और इसलिए हम उन चीज़ों को खोने से इतना डरते हैं। लेकिन गीता कहती है कि आपकी असली पहचान, आपका स्व इन सब अस्थायी लेबलों से परे है। वो शाश्वत। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो मृत्यु और हानि का भय अपने आप कम होने लगता है। आप जीवन के इस नाटक को एक साक्षी भाव से, एक स्थिरता से देखना और खेलना सीख जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले इंसान यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलता है? श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का विस्तृत वर्णन करते हैं। वो जो मन की सारी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वो जो दुख से विचलित नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। वो जो कछुए की तरह जब चाहे अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेट सकता है। वो जो विषयों का चिंतन नहीं करता, क्योंकि चिंतन से अशक्ति, अशक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि का नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। भाग 3 कर्म योग, एक्शन में स्वतंत्रता का रहस्य। आत्मा का ज्ञान सुनकर अर्जुन का भ्रम कुछ कम होता है, लेकिन वो और भी उलझन में पड़ जाते हैं। वो कहता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? अब श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे व्यवहारिक और सबसे शक्तिशाली ज्ञान देते हैं, कर्म योग यानी कर्म का योग। वो कहते हैं, कर्माणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सग्नो सत्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल अपना निर्धारित कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम न तो अपने कर्मों के फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी अशक्ति हो। गहरा आंतरिक ज्ञान है यहाँ पे। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ का सूत्र है। आइए इसे और गहराई से समझें। कर्माणे वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। यह आपको एक्शन लेने का पूरी आज़ादी और जिम्मेदारी देता है।
मा फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि परिणाम पर हजारों दूसरे कारकों का प्रभाव होता है, दूसरे लोगों के कर्म, परिस्थितियां, भाग्य। जब आप उस चीज पर अपना सुख निर्भर करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो चिंता और दुख निश्चित है। माँ कर्म फल हेतु भुरा, तुम कर्म फल का कारण मत बनो। इसका मतलब है अहंकार से कर्म मत करो। यह मत सोचो कि मैं यह कर रहा हूँ, मुझे यह मिलना ही चाहिए। माते संगनो सत्व कर्मणि, और कर्म ना करने में भी तुम्हारी अशक्ति ना हो। कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है। असली त्याग कर्म का नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का और मैं करता हूँ इस अहंकार का होता है। कर्म, अकर्म और विकर्म को आइए समझते हैं। कृष्ण और गहराई में जाते हैं, 3 तरह के कर्म बताते हैं। कर्म, वो कर्म जो धर्म के अनुसार निस्वार्थ भाव से किया जाए। विकर्म, वो कर्म जो स्वार्थ, अहंकार या अधर्म से किया जाए, यह बंधन पैदा करता है। अकर्म, इसका एक मतलब है कर्म न करना, लेकिन इसका गहरा मतलब है कर्म में अकर्म देखना। जब एक कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि असली कर्ता वो नहीं बल्कि प्रकृति के गुण है। यज्ञ की भावना से कर्म करना। गीता यज्ञ की परिभाषा को और विस्तृत करती है। यह सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है। जब एक छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है तो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। वही जब एक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीज की सेवा करता है तो वो सेवा यज्ञ कर रहा है। जब आप अपना हर कर्म समाज के कल्याण यानी लोक संग्रह के लिए एक बड़ी शक्ति को अर्पण के रूप में करते हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। भाग 4, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का परम मार्ग। जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता है, श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के साथ एक तीसरा और शायद सबसे सुलभ मार्ग प्रस्तुत करते हैं, भक्ति योग यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग। यह सिर्फ मूर्ति पूजा या कर्म कांड नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है हर कर्म को ईश्वर को एक प्रेम पूर्ण अर्पण के रूप में करना। यह समझना कि आप कर्ता नहीं, आप सिर्फ एक माध्यम हैं, उस परम शक्ति का एक उपकरण है। अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण उसे अपना विश्व रूप दिखाते हैं। यह गीता का सबसे विश्वकारी और सिनेमाई क्षण है। अर्जुन देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, इंद्र, देवता, दानव, जन्म मृत्यु का चक्र, सभी योद्धा जो मरने वाले हैं, वे सब श्री कृष्ण के उस विराट तेजोमय रूप के मुंह में समा रहे हैं। यह एक भयानक और सुंदर दोनों तरह का दृश्य था। यह देखकर अर्जुन का अहंकार, उसका यह विश्वास कि मैं लड़ रहा हूँ या मैं मार रहा हूँ, चूर चूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि वह इस ब्रह्मांडीय नाटक में कितना छोटा सा एक पात्र है। यह सृष्टि और इसका संहार सब कुछ उस परम शक्ति की ही लीला है और वो पहले से ही घटित हो चुका है। वो तो बस एक निमित्त मात्र है। आइए इस गहरा आंतरिक ज्ञान को समझते हैं। यह विश्व रूप दर्शन हमारे जीवन में उस आह मोमेंट की तरह है, जब हमें अचानक चीज़ों का बड़ा परिप्रेक्ष्य, बिगर पिक्चर दिखाई देता है। जब कोई गहरा अनुभव या संकट हमें हमारी छोटी मोटी चिंताओं, हमारे छोटे से मैं से ऊपर उठा देता है। यह वो क्षण है जब हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। इस दर्शन के बाद अर्जुन का ज्ञान प्रेम और समर्पण में बदल जाता है। वह एक शिष्य से
एक भक्त बन जाता है। श्री कृष्ण एक सच्चे भक्त के लक्षण बताते हैं जो अध्याय 12 में हमें सिखाती है। वो जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो करुणावान है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील है, जो मान सम्मान अपमान में एक जैसा रहता है। भाग 5 अंतिम संश्लेषण और अर्जुन का रूपांतरण। संवाद के अंत में श्री कृष्ण तीनों मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति को एक साथ संश्लेषित करते हैं। वे बताते हैं कि ये अलग अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के आपस में जुड़े हुए मार्ग हैं। सच्चा ज्ञानी हमेशा निस्वार्थ कर्म करता है। सच्चा कर्म योगी हमेशा ज्ञान और भक्ति से भरा होता है और सच्चा भक्त हमेशा ज्ञानी और कर्मठ होता है। सब कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कोई आदेश नहीं देते, वो उसे चुनाव की स्वतंत्रता देते हैं। वो कहते हैं यथेच्छी तथा करो, मैंने तुम्हें यह गुहा से गुहा ज्ञान दे दिया है, अब इस पर पूरी तरह से विचार करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और अंत में वो अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्या सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। सभी धर्मों का यानी सभी कर्तव्यों के परिणामों की चिंता और कर्ता होने का अहंकार को त्याग कर केवल मेरी मतलब परम चेतना की शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों बंधनों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह परम समर्पण का आह्वान है, अपने छोटे मैं के अहंकार को उस परम मैं में विलीन कर देने का। इस अलौकिक ज्ञान और दिव्य आश्वासन को सुनकर अर्जुन का सारा भ्रम, सारा विषाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और एक दृढ़ और शांत आवाज में कहते हैं, हे वासुदेव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति यानी आत्मज्ञान वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। उसका दैत्य जाग चुका था। उसका युद्ध अब एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक यज्ञ बन चुका था। गीता का अंतिम संदेश निराशा या पलायन नहीं है बल्कि अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को एक नए जागे हुए और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण के साथ पूरा करना है। यह हमें सिखाती है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं, वो अमर आत्मा है। इसलिए डरो मत कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए चिंता मत करो कि जब हम अपने हर कर्म को एक प्रेमपूर्ण अपर्ण बना देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शोक मत करो। हम सब अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी कठिन निर्णय है, हमारे अंदर भी भ्रम और मोह का कोहरा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर भी वो दिव्य सारथी है, वो परम चेतना मौजूद है जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार है। ज़रूरत है तो बस अर्जुन की तरह, एक शिष्य की तरह, एक भक्त की तरह उससे पूछने की। इस संवाद ने हजारों सालों से इंसानों को रास्ता दिखाया है। अगर इसने आपको आपके अपने धर्म की याद दिलाई है तो नीचे कमेंट में लिखिए, करिष्ये वचनः तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके अपने उच्चतम स्व के प्रति एक प्रतिबद्धता है। और इस शाश्वत ज्ञान को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और उसे एक दिव्य सारथी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ओम
तत् सत्य।